हेलो गाइस। चाइना में जो कोविड या कोरोना के केसेस एकदम से जो बढ़ना शुरू हो गए, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इस बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पता है इंटरटेनिंग नहीं है, पर इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो शुरू करते हैं। चाइना का आपको पता है उनका क्या सिनेरियो है। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो हुक्मशाही जैसी ही है, तो वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। तो वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है वो बाकी वर्ल्ड को पता ही नहीं रहती है कि क्या चल रहा उनके यहाँ पे, क्या नहीं है। तो उस वजह से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती नहीं है, या जो भी आती है उसमें क्या सच्चाई है ये भी नहीं पता है। पर जब सब वर्ल्ड में जब वेव आई थी कोरोना की, पहली दूसरी या तीसरी, उस टाइम पे चाइना ने एक जीरो कोविड पॉलिसी अप्लाई की थी। जीरो कोविड पॉलिसी मतलब अगर एक या दो केसेस भी निकले तो पूरा का पूरा एरिया वहां का वो लॉकडाउन कर देते थे, या कुछ सस्पेक्टेड केसेस किसी एरिया में दिख गए तो वहां का केसेस वो एक तो क्वारंटाइन कर देते या उनको हॉस्पिटलाइज कर देते थे। तो इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लोग चाइना के वायरस को एक्सपोज ही नहीं हुए, और उस वजह से उनके यहाँ पे इम्यूनिटी ही नहीं आई, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं या हर्ड इम्यूनिटी बोल सकते हैं अपन, वो लोगों में आई ही नहीं। उस वजह से अभी बहुत तेजी से वो फैल रहा है। हमें सबको पता है कि कोई चीज अगर बहुत फोर्सफुली दबा दी तो वो उसी फोर्स से बाउंस बैक करती है। मे बी वही अभी चाइना में हो रहा होगा। और एक्सपर्ट की माने तो दूसरा रीजन एक वैक्सीनेशन का हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन वहां पे कितना हुआ है, उनका वैक्सीन कितना इफेक्टिव था, कितने डोज दिए, इस बारे में कोई भी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, या साइंटिफिक जो ट्रायल हुए होंगे वहां पे उसका भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो वैक्सीन का इफेक्टिविटी भी पता नहीं है कुछ। तो एक्सपर्ट की माने तो ये दूसरा रीजन हो सकता है कि लो क्वालिटी वैक्सीन या वैक्सीनेशन उनका इतना इफेक्टिव हुआ ही नहीं होगा कि जो वहाँ के लोगों को इम्यून कर सके। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है वहाँ पे केसेस एकदम से बढ़ने के। इंडिया का अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका जो इफेक्टिविटी थी वैक्सीन की, और लोगों में जो नेचुरल इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी आई थी, उस वजह से हमें यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है। हेल्थ सेक्टर का भी जो हमें जो पता चला कि हमारी जो ड्रॉबैक्स है या लिमिटेशन है हेल्थ सेक्टर की, उस बारे में भी हमें अच्छे से अभी पहले दूसरे वेव में पता चला है। तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, पर अलर्ट रहने की जरूरत है। तो गवर्नमेंट जब भी गाइडलाइंस पब्लिश करती है या गाइडलाइंस डालती है तो वो सिर्फ हमें फॉलो करनी है, पैनिक होना नहीं है। ठीक है गाइज। एंड वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।